मोहम्मद हजरत का पैगंबर बनने के बाद क्या घटनाक्रम हुआ, तो इस पर हम आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद पैगंबर का मदीना पहुंचने पर विरोध। ये मदीना कैसे पहुंचे? ये जो मैंने आपको याद होगा कि हीरा की जो मैंने बात की, जहाँ उन्हें ज्ञान मिला और जो जन्मस्थली के पास की जगह है, वहाँ से वो मदीना क्यों पहुँचे। यदि आपको याद होगा, नक्शा फिर से देखें तो इस नक्शे में मक्का और मदीना कहाँ बने हुए हैं? अरब में पूर्व की ओर। पूर्व की ओर ये समुद्र तट से थोड़ा अंदर हैं, और मक्का और मदीना की दूरी देख लीजिए। ये व्यापारिक केंद्र भी थे और एक तरीके से यहाँ की जलवायु भी थोड़ी बेहतर थी। ऐसी क्या बात थी कि जिससे इनको मदीना पहुँचना पड़ा? और फिर मदीना में क्या घटनाक्रम हुआ? मोहम्मद पैगंबर के जो अनुयायी थे, उनकी संख्या तो धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन बहुत धीरे धीरे, और जितने अनुयायी नहीं बढ़ रहे थे उससे ज़्यादा उनका विरोध बढ़ रहा था। विरोध के कारण क्या थे? यदि आप पूर्व ज्ञान पर जाएंगे जो पहले बताया गया, तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ का जो जीवन था वो मूलतः कबीलाई जीवन था, और कबीलाई जीवन में संघर्ष और यायावर प्रवृत्ति और खानाबदोश प्रवृत्ति बनी है। तो ये यायावर या खानाबदोश प्रवृत्ति भी मोहम्मद पैगंबर के विचारों के आड़े आई, बाधक बनी। उसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि ये जो कबीले थे, इन हर कबीलों के अंदर भी कुछ विभाजन थे और हर एक के अपने अपने देवी देवता थे। दूसरे शब्दों में आपको याद होगा, मैंने बहुदेववाद की बात की थी, और साथ ही मैंने कहा था कि ये लोग अपने अपने देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते थे अपने अपने क्षेत्र में। इनके अपने अपने सबके, जिसको हम आराध्य देव कहते हैं, इसी तरीके के थे और अपने अपने क्षेत्र में लोग पूजा करते थे। अब जब मोहम्मद पैगंबर ने अपने विचारों को फैलाना शुरू किया, तो सबसे पहले तो उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। दूसरे शब्दों में बहुदेववाद का विरोध करना शुरू किया, और ये बहुदेववाद का विरोध कबीलाई लोगों को और ख़ासकर मक्का मदीना के लोगों को रास नहीं आया। क्या बात थी ऐसी? क्या कारण थे? कारण ये था, पहला, कि इन कबीलों को डर था कि इनके देवी देवताओं पर चोट पहुंचाई जा रही है, इनके देवी देवताओं को नकारा जा रहा है इस दल के द्वारा जिसके मोहम्मद हजरत मुखिया हैं। देवी देवताओं के अस्तित्व पर प्रश्न किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक था कि बहुत से कबीले विरोध करेंगे। और दूसरा जो ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण था कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि अल्लाह एक है। ये जो हर कबीले के लोगों की अपनी अपनी देवी देवताएं हैं, ये सब गलत है। अल्लाह एक है, एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर, जो कबीले के लोगों को नागवार गुजरी। दूसरी बात थी, इन्होंने मूर्ति पूजा का सख्त विरोध किया। मोहम्मद पैगंबर ने मूर्ति पूजा का सख्त विरोध किया, और मैंने पूर्व में भी बताया और अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये कबीले के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा मूर्ति के माध्यम से करते थे, और मस्जिद में या मंदिर जैसी कुछ जगह होती थी जिसे हम हिंदू धर्म में मंदिर कहते हैं, वहाँ पर ये मूर्तियाँ रहती थी और ये लोग पूजा करते थे, उसके अनुयायी। अब यहाँ पर भी मोहम्मद पैगंबर ने चोट पहुँचाई। तो दूसरे अर्थों में कहने का तात्पर्य ये है कि मोहम्मद पैगंबर के विचार तत्कालीन कबीलाई समाज को रास नहीं आ रहे थे और वो उसका विरोध कर रहे थे। जब 40 साल की उम्र इनकी अवस्था हुई और इनके प्राथमिक शिष्यों में उनकी भतीजी अली, पत्नी खादीजा, अबू बकर, ये सब साथ हो गए, तो धीरे धीरे जो संख्या बढ़ी, और ये कुरैशी तबके के लोग थे, मैंने बताया। तो कुरैशी तबका सर्वप्रथम इनका विरोधी बना। जिस तबके के, जिस कबीले के मोहम्मद हजरत और उनके अनुयायी लोग थे, जिसमें अबू बकर भी शामिल था, वही कबीला सबसे ज़्यादा प्रखर विरोधी बना, और ये विरोध बड़ा उग्र होता गया।
लेकिन इसके साथ ही साथ जितनी उग्रता एक तरफ, प्रतिक्रियात्मक रूप से उतना ही उसका प्रभाव मोहम्मद पैगंबर के प्रभाव पर पड़ा और उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ते गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय होने लगे, प्रभावशाली हो गए और लोगों को खटकने लगे। खटकने का कारण तो मैंने बता दिया आपको। अच्छा, इसमें एक तीसरी बात और थी। मैंने बताया कि वो मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी थे, एकेश्वर वाक्य के पक्षधर थे, अल्लाह ही ईश्वर है, एक ही है, और इस प्रकार बहुदेव प्रथा का विरोध करते थे। इस बात को बारंबार बताने के पीछे तात्पर्य ये है कि आपको याद होगा कि मक्का मदीना में, खासकर मक्का में, ये जो कबीले थे इनके अपने देवी देवताओं की मूर्तियाँ एक बड़ा जो काबा या जो भी स्थल बोलें वहाँ पर रखा हुआ था। और इस प्रकार मक्का जो क्षेत्र है वो एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था। धार्मिक केंद्र तो था ही, इसके साथ साथ वो व्यापारिक केंद्र भी बन चुका था। तो आय का बहुत बड़ा जरिया था वहाँ के कबीलाई शेखों का। अब शेख क्या है? शेख भी मैंने आपको बताया, हर कबीले के मुखिया को शेख कहा जाता था, शेख। तो ये शेख लोग की कमाई का जरिया, जो कबीलों के मुखिया होते थे उनकी कमाई का जरिया, ये धर्म के नाम पर लोगों के द्वारा मक्का आना और उससे होने वाली आय उनका जरिया थी। अब मोहम्मद पैगंबर की यदि बात माने तो ये मूर्तियां बेकार, उनकी बात माने तो इतने सारे बहुत सारे जो देवी देवता हैं उनका अस्तित्व बेकार, इनका अस्तित्व ही नहीं है, और आदि आदि। तो स्वाभाविक रूप से इन शेखों के द्वारा भी विरोध बढ़ा। और शेख लोग क्या थे? प्रभावशाली लोग थे, प्रभावशील लोग थे। तो शेख, अमीर, ये जो उच्च वर्ग के लोग थे, इनके द्वारा दिनों दिन विरोध बढ़ता गया। लेकिन उसके साथ ही साथ मोहम्मद पैगंबर का कारवां भी धीरे धीरे बढ़ता गया, उनका दल भी धीरे धीरे बढ़ता गया। जो दल 50 का था वह धीरे से 100, 200, 300 पे पहुंचा। जो लाखों तीर्थयात्री वहाँ आते थे और जो आय होती थी, जिसमें मूर्ति पूजा मना थी लेकिन अंधविश्वास फैला हुआ था, कुरैशी लोग नहीं चाहते थे बिल्कुल कि ये जो तीर्थयात्रियों से जो आमदनी होती है, जो आय होती है, इस पर कोई कुठारापात करे, इस पर कोई चोट पहुंचाए। वो नहीं चाहते थे कि काबा को समाप्त करने वाली कोई बात हो, वे नहीं चाहते थे कि अंधविश्वासों को हटा दिया जाए, क्योंकि इसी के बल पे तो इन लोगों की कमाई थी। मोहम्मद साहब ने जो उपदेश दिए, जिसे अल्लाह की वाणी कह सकते हैं, उन उपदेशों के बल से वहाँ पर एक तरीके से क्रांति शुरू हुई, एक तरीके से बड़ा तीव्र वायलेंट परिवर्तन शुरू हुआ और टकराहट प्रारंभ हुई। मोहम्मद पैगंबर और उनका बढ़ता हुआ दल, समूह, कारवां, और दूसरी तरफ ये कबीलाई लोग, और जिसमें कुछ रूढ़िवादी लोग थे वो ईर्ष्या भी करने लगे। कुरैशी कबीले में जो धार्मिक लोग थे, धार्मिक मुखिया जो थे, या कुरैशी कबीले में जो लोग धर्म को दिशा देते थे, हम उससे कह सकते हैं कि कुरैशी पंडित एक तरीके से, उन्होंने सोचा यदि इस्लाम का इसी प्रकार विस्तार होता रहा तो उनका तो काम ही खत्म हो जाएगा, उनका सारा आय का जरिया खत्म हो जाएगा, उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा और वो कहीं के नहीं रहेंगे। जो लोग मूर्ति पूजा करते थे वो लोग भी उनके विरोधी हो गए। यहाँ तक कि ऐसा भी समय देखा मोहम्मद पैगंबर ने इस काल में जहाँ उन पे पत्थर भी मारे जाने लगे, और उसके साथ ही उनका जीवन भी बड़ा कठिन होता चला गया, उनको तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी। ये देखिए 570 में उनका जन्म हुआ, 40 वर्ष की उम्र में, एक तरीके से हम कह सकते हैं 25 वर्ष की उम्र में वो चले गए थे, और फिर 40 आते आते उन्हें वो जो क्या बोलना चाहिए, प्रचार प्रसार का जरिया मिला। दुर्भाग्य से 40 मतलब हुआ 610, 570 में 40 वर्ष आप जोड़ें तो 610 ईस्वी। करीब 9 वर्ष तक ये प्रचार प्रसार चला, और प्रचार प्रसार से ज़्यादा तो कहना चाहिए इसका विरोध बढ़ता गया। दुर्भाग्य से 619 ईस्वी में उनकी पत्नी खादीजा और चाचा की मृत्यु हो गई।
आपको याद होगा कि इनके पिताजी की मृत्यु के पश्चात इनके पिताजी मोहम्मद हज़रत के पिताजी की उम्र कब हुई थी? जब वे स्वयं गर्भ में थे तब हुई थी, और माँ की मृत्यु जब ये 6 वर्ष के थे तब हुई थी। तो और ऐसे समय में माँ की मृत्यु के बाद पिताजी के भाई ने यानी चाचा ने इन्हें पाला था। अब वे चाचा भी नहीं रहे। 619 में दुर्भाग्यवश दोनों चाचा और उनकी पत्नी शादीजा, जो उनसे उम्र में कई वर्ष बड़ी थी, दोनों की मृत्यु हो गई। और इसके साथ ही एक और समस्या ये हुई कि उन्हीं के अपने कबीले जो थे, उस कबीले के जो नए शेख बने, वे तो और विरोधी हो गए और कट्टर विरोधी हो गए, और उनकी समस्याएं बढ़ने लगीं। लेकिन साथ ही साथ ऐसा होते होते उनके अनुयायी भी बढ़ते गए। यानी आप देखेंगे कि विरोध बढ़ता गया और प्रोपोर्शनेटली, अनुपातिक दृष्टि से उसका विरोध भी बढ़ता गया। एक न्यूटन का लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया होती है। शायद यहाँ पे वो सार्थक थी, शायद वो वहाँ पे सही निकल रहा था, और यही होता गया। और धीरे 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 समस्याएं बढ़ गईं, पत्थरबाजी भी हुई और उनके विरोधियों की संख्या बढ़ने लगी। तो इसके बाद क्या हुआ कि वे मक्का आए वापस, और मक्का से मदीना की ओर रवाना होने की योजना बनाई। मक्का से मदीना की ओर रवाना होने की योजना बनाई। ये मक्का से मदीना उनका जाना एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। लगभग 200 अनुयायियों के साथ वे मदीना पहुँचे, जहाँ उनका बड़ा स्वागत हुआ। लेकिन मदीना में भी विरोध तो था ही, लेकिन स्वागत भी हुआ। और 2 जुलाई 622 को मदीना पहुँचे। ये जो घटना है, जो 200 अनुयायियों के साथ जो उनका मक्का से निकलकर मदीना पहुंचना जो है, वह हिज्र कहलाता है। हिजरा या हिज्र, दोनों नाम से उसके कहते हैं। और यहीं से मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। यानी मुस्लिम कैलेंडर क्या है? हर धर्म के अपने अपने कैलेंडर आ चुके हैं। क्रिश्चियन लोगों का कैलेंडर क्या कहलाता है? ग्रेगरी कैलेंडर, ग्रेगरी, GREGORY। हिंदू कैलेंडर, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हिंदू धर्म का कैलेंडर क्या कहलाता है? संवत। आपको मालूम होना चाहिए कि संवत और ग्रेगरी कैलेंडर के वर्ष में कितने वर्ष का अंतर है, काल में कितने वर्ष का अंतर है, ये पता लगाएं स्वयं। जहाँ तक इस्लाम धर्म की बात है, मोहम्मद पैगंबर के द्वारा अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना पहुँचना, ये जो उनका माइग्रेशन है, ये जो मूवमेंट है, ये घटना से उनका नया कैलेंडर माना जाता है। और ये वर्ष हिज्र या हिजरा कहलाता है। ये घटना, इस घटना को हिज्र या हिजरा कहते हैं। हिज्र या हिजरा इस्लाम में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना है। कुरान उनका धार्मिक ग्रंथ, हीरा में गुफा के तहत मिली उनका ज्ञान, और उसके बाद अब ये मक्का से मदीना उनका एक तरीके से पलायन, मक्का से मदीना पलायन जो हिजरा कहलाता है, हिजर कहलाती है जो घटना, ये भी इस्लाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और यहीं से उनका कैलेंडर प्रारंभ होता है जो 2 जुलाई 622 को मानते हैं। थोड़ा सा हम और कैलेंडर के बारे में जानें, और फिर आगे हम उसको कैलकुलेशन भी जानेंगे कि हिजरी वर्ष जो है वो चंद्र वर्ष है, चंद्रमा पर आधारित है। आप सुनते होंगे कि चांद दिखा कि नहीं, मुस्लिम लोगों से ये शब्द बार बार आप, यानी उनका जो वर्ष है वो चंद्र पर आधारित है, और जिसमें प्रत्येक दिन जो है वो सूर्यास्त के समय शुरू होता है। सुनिए ध्यान से, दिन कब से प्रारंभ माना जाता है? नया दिन, नया दिन सूर्यास्त से, सूर्योदय से नहीं। नया दिन की शुरुआत सूर्य के ढलने के समय से मानी जाती है। तो सूर्यास्त से नया दिन शुरू होता है, और प्रत्येक माह जो है वो अर्ध चंद्र से शुरू होता है। प्रत्येक माह अर्ध चंद्र से शुरू होता है। हिजरी वर्ष जो है
वो जो सामान्य सूर्य वर्ष जिसे हम ग्रेगरी वर्ष कहते हैं उससे 11 दिन कम है। कितने दिन कम है? 11 दिन कम है। हिजरी वर्ष सूर्य वर्ष से 11 दिन कम। सूर्य वर्ष कितने दिन का है? 365। तो हिजरी वर्ष कितना हो गया? 354 दिनों का। 354 दिनों का इस्लाम का वर्ष माना जाता है। इसमें कुल मिला के 354 दिन होते हैं। 29 या 30 दिनों में 12 महीने होते हैं, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर में 30 या 31 दिनों का होता है। तो यहाँ 29 या 30 दिनों का होता है। इस बात को बैठा लें दिमाग में, क्योंकि आगे हम इस पर एक कैलकुलेशन भी करेंगे। इस पर प्रश्न भी आते हैं कि हिजरी वर्ष को ग्रेगोरियन वर्ष में कन्वर्ट करें आदि आदि। तो अभी फ़िलहाल आप ये जानें कि अर्ध चंद्र के आधार पर होता है इनका महीना, और नया दिन सूर्यास्त से प्रारंभ होता है। हर महीने 29 या 30 दिन होते हैं, और वर्ष में कितने दिन होते हैं? 354, यानी 365 में 11 दिन कम। हिजरी सन की जो स्थापना मानी जाती है वो उमर के खिलाफत के वक्त हुई थी। किसके वक्त हुई थी? उमर जो खलीफा थे। खिलाफत उसी से बना हुआ, खलीफा से ही बना है खिलाफत। खिलाफत का एक अन्य अर्थ हम जानते हैं विरोध करना। मैं उसकी खिलाफत कर रहा हूँ, पर यहाँ पे उसका उस अर्थ से कोई ताल्लुकात नहीं है। खिलाफत शब्द बना है खलीफा से। अंग्रेजी में उसे कहते हैं कैलिफ, CALIPH, कैलिफ। कैलिफ यानी मुस्लिम इस्लाम धर्म का मुखिया, धार्मिक मुखिया, जो बाद में राजनीतिक मुखिया भी बना। यानी दो पदों को वो एक साथ देख रहे थे, वो कैलिफ कहलाया, और उसी से बना खलीफा उनकी भाषा में, उर्दू में, हमारे हिंदी में, और खलीफा से बना खिलाफत। तो हिजरी की जो इस सन की जो स्थापना हुई वह किसने की? उमर के द्वारा, उसके काल में खिलाफत में की गई थी। अभी हमने जाना कि कैसे या किन स्थितियों में, किन कारणों से मोहम्मद अपने दल के साथ, हज़रत मोहम्मद मक्का से मदीना गए, क्योंकि विरोध हो रहा था। विरोध के कारण पे अब हम पुनः नहीं जाते, लेकिन फिलहाल प्रखर विरोध, तीव्र विरोध और यातनाओं के कारण वे मदीना गए। अब जब मदीना पहुँचे तो वहाँ तो उनका स्वागत तो हुआ, लेकिन विरोध भी कोई कम नहीं था। दूसरा, जो घटनाक्रम उस समय हो रहा था उसमें मोहम्मद पैगंबर को या मोहम्मद हज़रत को ऐसी समझ आई कि राजनीतिक जीवन में भी कुछ दखल देना ज़रूरी हो गया। आखिर क्यों? याद होगा कि कबीलों के बीच के सतत संघर्ष ने जीवन को बहुत कठिन बना दिया था। सभी के जीवन को, कबीलों के सतत संघर्ष ने सभी के जीवन को कठिन बना दिया था। तीसरा, मोहम्मद पैगंबर का ये सोचना था कि जब तक ये राजनीतिक सत्ता नहीं होगी तब तक ये विरोध बढ़ता ही रहेगा, सतत रूप से जारी रहेगा, और दिन कठिन से कठिनतर हो सकते हैं। तो इसलिए यदि मुझे अल्लाह की आवाज़, अल्लाह की वाणी को ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाना है, तो आवश्यक है कि मैं कुछ राजनीतिक गतिविधियों में भी अब दखल देना शुरू करूं, घुसना शुरू करूं। साथ ही इनका विचार था मोहम्मद पैगंबर का कि अपने इन विचारों के माध्यम से कबीलाई संघर्ष जो है, इंटर कबीलाई अंदरूनी संघर्ष, कबीलाओं के बीच में जो अंदरूनी संघर्ष है उसको न्यूनतम करें। दूसरे शब्दों में इनको एकजुट करने का जरिया इन्होंने सोचा यही है, और इसलिए राजनीतिक सत्ता या राजनीति के प्रति उन्होंने रुचि लेनी शुरू कर दी। तो अब हम जान रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो समाज की बुराइयों से चिंतित था, जिसे अल्लाह के देवदूत के रूप में देखा गया, उसने कैसे राजनीति में अपनी रुचि मोड़ी राजनीति की ओर। ये एक विवशता भी रही होगी, क्योंकि उन्हें पता था कि देयर कैनॉट बी विक्ट्री विदाउट सोर्ड।
आपको याद होगा भारतीय इतिहास में जब अंग्रेज लोग भारत आए थे और उन्होंने व्यापार करना शुरू किया था, तो एक क्षण ऐसा आया प्लासी के 1757 के युद्ध के पहले, एक समय ऐसा आया जब अंग्रेजों ने मान लिया था कि ट्रेड कैनॉट बी कैरीड ऑन विदाउट सोर्ड इन हैंड। बिना हाथ में तलवार लिए भारत में अब व्यापार संभव नहीं है। और तलवार का अर्थ उनका क्या था? तलवार से उनके मायने थे शक्ति, सैनिक शक्ति, पावर, ताकत, सैनिक क्षमता। उसी प्रकार मोहम्मद पैगंबर को भी ऐसा महसूस हुआ कि राजनीतिक दखल में जाना जरूरी है यदि उन्हें अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना है, विरोध कम करना है। तो उन्होंने राजनीति में रुचि लेनी शुरू की और मदीना में एक अपने तरीके से एक राज्य की स्थापना कर दी। तो इस प्रकार अरब के अंदर ही आप देखेंगे मदीना राज्य की स्थापना की और स्वयं को वहाँ का राजा बना लिया, स्वयं वहाँ के राजा बन गया। धार्मिक मोहम्मद पैगंबर ने राजत्व भी हासिल कर लिया। उनके कबीले के लोग तो अभी भी शत्रु बने हुए थे। कबीला कौन सा था? कुरैश कबीला। कुरैश कबीले के लोग उनके अभी भी बने हुए थे और मदीना के लोग भी शत्रु हो गए। तो अब मदीना से उनको निकालने की योजनाएं शुरू करने लगे। मदीना में उनके राज्याभिषेक को लेकर भी वहाँ पे विरोध शुरू हुआ और ये विरोध बढ़ता ही गया। तो अब मदीना से मोहम्मद पैगंबर और उनके गुट को निकालने का प्रयास शुरू हो गया और इन्हीं प्रयासों का परिणाम था कि 2-3 युद्ध हुए।